अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सभी और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बुशरा अंसारी के बारे में, जिनको आजकल एक मुनाफिक कहा जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया और हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है रिगार्डिंग फहद शेख एंड मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद को आप लोग जानते होंगे, इनको कहा जाता है पाकिस्तान फेवरेट डैड, यानी पाकिस्तानी ड्रामास के फेवरेट डैड। ये हर ड्रामे में बाप का किरदार अदा करते हैं और लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, वो कंट्रोवर्सी ये थी कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मोहम्मद अहमद जो है वो बॉल्ड हैं, एज फैक्टर है उनका और उनके बाल गिर चुके हैं। लेकिन फहद शेख की एक वीडियो आती है जिसमें वो मोहम्मद अहमद के बाल ब्लो ड्राई कर रहे हैं, उनके सर के ऊपर ऐसे ब्लो ड्राई कर रहे हैं और कह रहे हैं आपका साइड पार्ट बनाऊँ, आपका पफ बनाता हूँ। इसको देखकर आप लोग देख सकते हैं कि मोहम्मद अहमद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। अब जाहिर है वो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं और ऊपर से वो मेच्योर भी हैं, मतलब एजेड हैं और उनकी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। शायद फहद शेख ने सोचा हो कि मैं वैसे ही मजाक में बात करूंगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि बड़ों के साथ इस तरह के मजाक नहीं करने चाहिए और आजकल पूरे सोशल मीडिया पर फहद शेख को बुरा भला कहा जा रहा है। अब इस सारे मामले पर पूरे सोशल मीडिया पर तमाम एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और सोशल मीडिया पर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस मामले पर बात कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग, मतलब मोस्टली लोग जो हैं वो फहद शेख को बुरा कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बुशरा अंसारी का ये कहना है कि अगर फहद शेख से गलती हो गई थी तो उसको माफ़ कर देना चाहिए था। मोहम्मद अहमद ने उस वीडियो में तो देखा जा रहा है उनको बुरा नहीं लगा, लेकिन बाद में शायद उनको लगा हो कि मामला बढ़ चुका है, मुझे ये बताना चाहिए और उन्होंने अपनी दुख का इजहार किया होगा। वो कहती हैं कि फहद शेख ने जब सॉरी कह दिया था तो मोहम्मद अहमद को नहीं चाहिए था कि वो इस बात को इतना बढ़ाएं चढ़ाएं। वो कहती हैं कि हमेशा मेरे जूनियर एक्टर्स ने मेरी हमेशा इज्जत की है। बुशरा अंसारी ये कहती हैं कि मोहम्मद अहमद को बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप फहद शेख के बारे में बात करें क्योंकि उन्होंने सॉरी कर दी है। अब इसको देखकर सब लोग फैंस जो हैं वो बुशरा अंसारी को बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बुशरा अंसारी मुनाफिक हैं। वो कहती हैं कि मोहम्मद अहमद की वो दुख को इसलिए नहीं समझ पा रही क्योंकि उनके साथ नहीं हुआ ऐसा। वो लोग कह रहे हैं कि जब मिमिक्री आर्टिस्ट ने आपकी मिमिक्री की थी तब तो आपको बहुत बुरा लगा था, लोगों ने उनके इस पॉइंट को पकड़ लिया क्योंकि आप लोगों को याद होगा पिछले दिनों वहीद लाला ने इनकी मिमिक्री की थी तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और उन्होंने कहा था वेरी चीप, बहुत बुरा किया था, इस तरह के उन्होंने बहुत अजीब अजीब रिमार्क्स दिए थे उस मिमिक्री पर। हालांकि बुशरा अंसारी सारी ज़िंदगी बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस की मिमिक्री ही करती आई हैं अपनी जवानी में, लेकिन उनको वो अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने बोल दिया नहीं मुझे अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा था। अब जब फहद शेख को वो डिफेंड कर रही हैं तो लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कह रही हैं कि आप मोहम्मद अहमद की दुख को इसलिए नहीं समझ पा रही क्योंकि आपके साथ नहीं हुआ, उनके साथ जो हो रहा है अगर आपके साथ हो रहा होता तो फिर आपको पता चलता कि कितना दुख होता है। बात तो लोगों की बिल्कुल ठीक है कि आप लोग देखें कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है और उनके साथ इस तरह का मजाक सूटेबल नहीं लगता। आपको पता है मजाक चलता है बेशक बड़ों के छोटों के दरमियान, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में होता है। आप अपने उस्ताद के साथ भी मजाक करते हैं, टीचर्स के साथ भी करते हैं, लेकिन एक हद तक होता है ना, एक लिमिट को क्रॉस नहीं करते। अब बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि देखें आप पूरा दिन सेट पर होते हैं तो ऑफकोर्स मजाक तो आप करेंगे, शुगल मेला करेंगे, लेकिन एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए। अब ये बिल्कुल नहीं कह रहा मैं कि आप लोग शुगल मेला ना करें, कोई भी ऐसा नहीं कहता। ज़ाहिर है आप जो भी काम करते हैं उसमें थोड़ा हंसी मजाक तो ज़रूरी होता है, वरना आप तो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाएंगे, ज़ाहिर है। लेकिन जब आप मजाक करते हैं तो थोड़ा तमीज़ के दायरे में रहते हुए आप अगले बंदे की एज को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसका जो रुतबा है उसको देखते हुए उसके साथ मजाक करना चाहिए और बॉडी शेविंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब फैंस का ये कहना है कि फहद शेख को शोबिज़ इंडस्ट्री से बैन कर देना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि उनको एक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो उनको हमेशा याद रहे। अब इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि फहद शेख के साथ क्या करना चाहिए। तो जी हाँ गाइस, फवाद खान ने भी प्लास्टिक सर्जरीज करा ली हैं। आप लोग देख सकते हैं पूरे सोशल मीडिया पर आजकल ये खबरें चल रही हैं कि फवाद खान ने प्लास्टिक सर्जरीज करा ली हैं। उन्होंने अपने एक न्यू लुक के लिए अपनी पिक्चर्स और रील्स शेयर की हैं जिसमें देखा जा सकता है कि उनके बाल छोटे हैं, उनका हेयर स्टाइल डिफरेंट है और उनकी नाक डिफरेंट है। जो कि मोस्ट नोटेबल डिफरेंस है वो ये है कि उनकी नाक डिफरेंट है। पहले उनकी नाक पे हल्का सा एक बम्प होता था, लेकिन अब उनकी नाक बिल्कुल फ्लैट होगी और थोड़ी पतली भी होगी है। उसके अलावा उनकी जॉ में भी थोड़ी ऑल्ट्रेशंस हुई हुई हैं। अब ये देखकर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि फवाद खान पहले इतने प्यारे थे, हैंडसम थे, उनको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी। अब वैसे उनकी प्लास्टिक सर्जरीज तो बहुत सडल हैं और इतना फील नहीं होता, लेकिन लोगों की यकीन इसलिए हुआ क्योंकि फवाद खान देखे जा सकते हैं कि वो पाकिस्तान के टॉप के कॉस्मेटिक सर्जन के साथ वीडियोज़ और फोटोज़ शेयर करते रहते हैं। इससे देखा जा सकता है कि उनके कॉस्मेटिक सर्जन के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं और शायद उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज करा ली हों। आप देख सकते हैं उनकी बिफोर एंड आफ्टर की फ़ोटोज़। आप लोगों को क्या लगता है उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है कि नहीं? वैसे अब देखा जाए तो शोबिज़ में बहुत ज़्यादा आम हो गया प्लास्टिक सर्जरी कराना। हर एक शख्स ने प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है और अगर कोई किसी का ग्लो अप होता है, जैसे अलीज़ा शाह का ग्लो अप हुआ था, वो पहले थोड़ी उनकी एज कम थी लेकिन जैसे एज बढ़ी तो उनके फेस में ना डिफरेंस आया था, तो लोगों ने एक्यूज़ किया उनको कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। मतलब उनका कोई यकीन ही नहीं करता आज तक। उन्होंने कस्में उठाई हैं इतनी कि मैंने कोई सर्जरीज नहीं कराई,
लेकिन लोग उनका बिलीव ही नहीं करते क्योंकि अब ये स्टीरियोटाइप बन गया शोबिज़ का कि जो भी वहाँ पर जाता है वो सर्जरीज लाजमी कराता है। अब इस बारे में हम फैंस को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर है मोस्टली एक्टर्स ने बोटॉक्स कराए हुए हैं। बोटॉक्स तो मस्ट ही होता है सबका, लिप फिलर्स भी बहुत ज़्यादा ने कराए हुए हैं और उसके बाद उनकी बोन मॉल्ट्रेशंस हुई होती हैं, काफ़ी कुछ हुआ होता है। अब महविश हयात को देख लें और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, उन सब ने प्लास्टिक सर्जरीज कराई हुई हैं और उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी कराए हुए हैं। लेकिन फवाद खान को देखकर लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि फवाद खान को ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की। लोग कहते हैं कि पहले से फवाद खान बहुत हैंडसम थे, बहुत चार्मिंग थे, लेकिन उन्होंने अपना चार्म खो दिया है। उन्होंने सर्जरीज कराकर अपने फेस को डिफरेंट बना दिया और अब एक ऐसी फील आ रही है कि फवाद खान नेचुरली हैंडसम नहीं है और फवाद खान ने ना अपने आप को हैंडसम बनाने की कोशिश की है। इस वजह से फैंस उनको पसंद नहीं कर रहे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं उन एक्टर के बारे में जो किसी सिचुएशन में सीरियस नहीं रह सकते। जी हाँ, आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ दानियाल जफर के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि दानियाल जफर का ड्रामा सीरियल जंजीरें में सर बुलंद का कैरेक्टर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सीरियस और एक नॉनशलांट बंदे का है, लेकिन फिर भी हर सीन में नीचे करके मुंह जो है दानियाल जफर हंस रहे होते हैं, उनकी स्माइल आ रही होती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी एपिसोड्स में इवन जब उनको लगी होती है, वो इंजर्ड होती हैं, लड़ाई हो रही होती है, उसके दौरान वो हंस रहे होते हैं और लोगों को देखकर ये बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। लेकिन अभी जिस मौके पर वो हंसे हैं वो देखकर तो बहुत ज़्यादा ही लोगों को बुरा लग रहा है और लोग कह रहे हैं कि एडिटर कहाँ था, डायरेक्टर कहाँ था, और लोग कह रहे हैं कि दानियाल जफर को खुद ही पता था कि इतना बड़ा सीन चल रहा है और मैं उसमें हंस रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि दानियाल जफर को गोली लगती है, जी हाँ, और वो हॉस्पिटल में पड़े हैं बेहोश और देखा जाता है कि कैमरे के साइड पर जो उनका फ्रेम है वो उस फ्रेम के और देखा यह जा रहा है कि शदीद दर्द की हालत में जो बेहोशी की हालत में पड़े हैं वहाँ पर लेटे हुए वो हंस रहे हैं। जी हाँ, फ्रेम के साइड पर देख सकते हैं वो बेड पर लेटे हैं और वो हंस रहे हैं करके। कम ऑन यार, आपका इतना बड़ा सीन चल रहा है, तो पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप ड्रामाज में आप हीरो आ रहे हैं और आप हंस रहे हैं बेहोशी के सीन में। आफरीन है आप पर। अब फैन से देखकर एक ही बात कर रहे हैं कि इतने बड़े ड्रामे के लिए दानियाल जफर को लेना बहुत बड़ा रिस्क था और ये बहुत बड़ी मूव थी। लोगों की बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि दानियाल जफर को इतने बड़े एक्टर तो नहीं थे, जाहिर सी बात है। इसी ड्रामे के बाद उनको एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा जाना पहचाना गया। उसके पहले तो वो कोई भी A+ ड्रामा उन्होंने नहीं किया था किसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ, जिस तरह भी उन्होंने सहर हाशमी के साथ और सज्जल अली के साथ एक ही ड्रामे में काम कर लिया है। तो लोगों का ये कहना है कि दानियाल जफर को इस ड्रामे में उनको कास्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो इतना बड़े एक्टर नहीं है और वो इतना मैच्योर भी नहीं है। जाहिर है, पता लग रहा है वो इतना मैच्योर नहीं है एक्टिंग में क्योंकि गोली लगने के सीन में बेहोशी की हालत में वो हंस रहे हैं। अच्छा, ये सीन ड्रामा सीरियल जंजीरें की एपिसोड 26 का है। आप लोग अभी जाकर देखेंगे तो वो आपको नहीं नजर आएगा सीन क्योंकि वो कट कर दिया गया है, वो एडिट हो चुका है। लेकिन जब लोगों ने टीवी पर देखा था लाइव तो लोगों ने देखा था कि वो हंस रहे हैं और लोगों ने वहीं से जो है ना वीडियो बना लिया। ये बिल्कुल AI नहीं है, ये रियल है। और इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पर दानियाल जफर हंस चुके हैं। मैं उसकी भी क्लिप्स आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख लेना। हर तरफ बस यही बातें चली हैं कि दानियाल जफर को एक्टिंग नहीं आती, उन्होंने एक्टिंग अच्छी नहीं की इस ड्रामे में। अब लोग इस बात पर भी ड्रामा सीरियल जंजीरों को बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं कि उन्होंने 2 एपिसोड्स हॉस्पिटल में ही गुजार दिए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि लगता है राइटर ने रिजाइन दे दिया तो डायरेक्टर ही सेट पर बैठ कर स्क्रिप्ट लिख रहा है, या फिर उनको चाहिए कि रेटिंग बढ़ती रहे और हम ड्रामे को खींचते रहें। जैसे आप लोगों को पता है जियो के ड्रामों की आदत थी कि जियो वाले हर ड्रामे को बहुत खींचते थे, 30 एपिसोड्स का ड्रामा 70 एपिसोड्स पर ले जाते थे। लेकिन हम टीवी ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब हम टीवी ने भी ये करना शुरू कर दिया। अच्छा, जो उस वीडियो का टॉप कमेंट है वो ये है कि वेल फॉर स्टार्टर्स कास्टिंग दानियाल फॉर सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाज द रॉन्ग चॉइस एंड हु द हेल इज द एडिटर, दैट गाय लव्स हॉस्पिटल्स और व्हाट। पहले भी जाना के चक्कर में पूरी एपिसोड एपिसोड हॉस्पिटल में निकाल दो और अब कल वाली एपिसोड भी भाई आगे बढ़ाओ। ड्रामा अच्छा खासा चल रहा था, ड्रामा एम ही स्ट्रेच करते जा रहे हैं। बात तो ठीक है भाई, आपको ड्रामे को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, सब कुछ चॉप चॉप होता है तो ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त लगता है, देखने का मज़ा आता है। लेकिन जब आप जो है वो एपिसोड्स को बढ़ाने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में जब ड्रामे को खींचने लग जाते हैं, रिकैप्स लगाने लग जाते हैं, या फिर आप सीन्स को बढ़ा देते हैं, डायलॉग्स बढ़ा देते हैं, तो लोगों को देखने का मज़ा नहीं आता और लोग ड्रामा को ड्रॉप कर देते हैं देखना।